कि मैं एक बिगिनर हूँ, मुझे एक तैयारी करनी है, मेरा पेपर नहीं हो रहा है काफ़ी समय से तैयारी करने के बाद। तो हर एक पॉइंट, हर एक तरह के बच्चों के बारे में मैंने सोचा है। एक बिगिनर के बारे में भी मैंने सोचा है, जो बच्चा 2 साल से तैयारी कर चुका है, जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उसके बारे में ही मैंने सोचा है। कई रात मुझे लगे यहाँ पर, मैंने कहा ना कि एक पूरा का पूरा दिन लग गया इस पीपीटी को इस तरीके से बनाने में, अपने उस सोच को आपके लिए डालने में कि आप अगर इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई टॉपर से बात की, कई सेलेक्टेड कैंडिडेट से बात की, उनके स्ट्रेटजी को जानने की कोशिश की, और तब जाकर आपके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आया मैं कि हाँ, अगर आप ऐसे करेंगे तो क्या होगा। कि एक जो ऑर्डर ऑफ तैयारी होता है कि तैयारी हम किस तरीके से, जैसे ऐसा नहीं है कि कोई गाड़ी बनानी है, अब गाड़ी बनानी है तो ऐसा नहीं कि पहले सीट बनाएंगे और बाद में बेस बनाएंगे। एक तरीके से चीज़ें बनती हैं। अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग तैयार हो रही है तो उसकी नींव लगती है, फिर उसके ऊपर जो है दीवारें जुड़ती हैं, फिर लिंटर डलता है, फिर उसके ऊपर काम होता है। एक तरीके से सिलसिलेवार तरीके से काम होता है। आपके पढ़ाई का भी एक फिक्स ऑर्डर मेरे भाई होना चाहिए, और वो ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले तो आप एक अपना शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल में जो है आप प्रॉपर तरीके से लिखो कि कितने घंटे का समय है आपके पास। अगर आप पार्ट टाइम, फुल टाइम कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो उसके बाद आपको कितना समय मिलता है। हर एक पॉइंट आपका फिक्स होना चाहिए कि मेरे पास इतने घंटे पढ़ने के लिए हैं। तो पहला शेड्यूल। दूसरा मेरे भाई पॉइंट जो मैंने कहा वो ये कहा, टारगेट एवरी सब्जेक्ट। कोशिश करना है यहाँ पर कि जो आप डेली का शेड्यूल बनाते हैं उसमें सारे के सारे सब्जेक्ट कवर हो। कई बच्चों की ऐसी आदत होती है कि 1 महीने तक सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स ही पढ़ेंगे, बाकी तो पढ़ना ही नहीं है। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश ही पढ़ेंगे, बाकी तो पढ़ना नहीं है। अब इसका नुकसान क्या होता है, 1 महीना मैथ्स पढ़ने के बाद जब आप इंग्लिश पढ़ाते हैं वो पूरा का पूरा मैथ्स गायब हो जाता है। और जब वो 1 महीना इंग्लिश पढ़ने के बाद आप, या 10 दिन भी इंग्लिश पढ़ने के बाद जब आप रीजनिंग पर जाते हैं तो पूरा वो मैथ्स और इंग्लिश गायब हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि कोशिश यहाँ पर ये रहे कि लगभग जो आप दिन में पढ़ रहे हैं तो मेरे भाई उसमें सारे के सारे सब्जेक्ट एनरोल्ड हों। जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको सभी को समय देना है और थोड़ा थोड़ा करके देना है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो लिमिटेड रिसोर्स होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आज के समय टेलीग्राम है तो टेलीग्राम के अगर फ़ायदे हैं तो टेलीग्राम के नुकसान भी हैं। फ़ायदा अगर है कि वहाँ फ्री पीडीएफ मिल जाता है, तो नुकसान यहाँ पर यह है कि इतना फ्री पीडीएफ मिल जाता है कि समझ ही में नहीं आता है कि पढ़ना क्या है। मैथ्स के फलाने सर का भी पीडीएफ है तो फलाने सर का भी बैच ले रखे हैं, 10 रुपया में उनका बैच खरीद रखे हैं टेलीग्राम से, तो 15 रुपये में उनका बैच खरीद रखे हैं। अब बैच तो कई सारे के बना लिए और लैपटॉप में बड़ा सेटिस्फाइड भी है। अरे भाई बताना तेरे को कौन सा बैच चाहिए, उस सर का ये बैच है, उस सर का ये बैच है। अरे क्या करोगे इतना लेके, 4 किताबें टेबल पे खरीद रखी हैं, लगाना तुम्हें एक भी नहीं है। तो इस तरीके से काम मत करो, चीज़ों को फिक्स करो कि अगर वोकैबुलरी है तो 4 किताब खरीद के टेबल पे देखने के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन यही किताब अगर बेस्ट है तो इसी को पढ़ेंगे, एक ही किताब को पकड़ेंगे और उसको पूरा निपटाएंगे, और कम से कम 2 बार निपटाएंगे। मैथ्स में भी है ना, किसी एक टीचर का बैच ले लो, उस टीचर का बढ़िया तरीके से अपना पढ़ाई करो, जिस भी टीचर का आपका इच्छा करे, दिल करे, जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठे। कभी मैंने ना आज तक कहा ना मैं कभी कहूँगा मेरा ही बैच बेस्ट है, इसी से पढ़ने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी नहीं। आपकी ट्यूनिंग जहाँ बैठती है, जिसके साथ बैठती है, उनसे पढ़िए, उनके पीडीएफ को लगाइए और उसके बाद एक बढ़िया प्रीवियस ईयर की किताब पकड़ के उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। सेम काम आपको रीजनिंग के लिए करना है। आपको है ना फिक्स करना पड़ेगा भाई, अपने रिसोर्सेज को बड़े लिमिटेड करने पड़ेंगे, क्योंकि अनलिमिटेड चीज़ों का कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, जैसे आप खाना भी बनाते हैं तो एक बड़े लिमिट अमाउंट में तेल डालते हैं, नमक डालते हैं और बाकी चीज़ों को डालते हैं ताकि वो खाना एक परफेक्शन खाना अच्छा बने। ऐसा नहीं है कि ले लपेट दिए पूरा का पूरा मसाला खाने में, देखते हैं कैसे स्वादिष्ट नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है। जितना ज़्यादा टेबल पर किताब होगा, जितना ज़्यादा वजन टेबल का बढ़ेगा, दिमाग का भी वजन उतना ही बढ़ने वाला है। इसलिए कम चीज़ों को रख के मेरे भाई उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करो, वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर करें तो मल्टीपल प्रैक्टिस एंड रिवीजन। वही बात है, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड कर लिया। अब कर लिया तो क्या करना है, मान लीजिए कि आपने किसी टीचर का बैच ले लिया, 300 वीडियोस हैं उनके अंदर किसी भी सब्जेक्ट में। अब वो 300 वीडियोस हैं तो उन्हें खत्म करो सिलसिले तरीके से। 2 वीडियो देखी, 3 वीडियो देखी, उनकी शीट लगाई, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस की, अगली वीडियो देखी, शीट लगाई, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस की। एक तरीका, मतलब बिना तरीके की तैयारी मत करो। ये नहीं आज थोड़ा उनका यूट्यूब का ये वीडियो देख लेते हैं, कल थोड़ा उनका यूट्यूब का वीडियो ये देख लेते हैं, अच्छा वो मैडम ये बोल रही थी, चलिए थोड़ी उनकी बातें भी सुन लेते हैं, वो सर ये बोल रहे थे, उनकी बातें भी सुन लेते हैं। ऐसा काम नहीं करना। इसको फिक्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को पढ़िए। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना अच्छा है। और लास्ट पॉइंट जो कि मैं भी करता हूँ, वीकली एनालिसिस। मेरे भाई ये वीकली एनालिसिस आपको लगता है ना कि स्टूडेंट लाइफ में ही ज़रूरी है, क्या? बिल्कुल भी नहीं। एक बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन भी है, एक बड़ी से बड़ी कंपनी भी है, या एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी है, वो भी अपना हफ्ते में आकलन करता है।
एक घर में अगर आपकी माता जी हैं जो यहाँ पर जो खाना बनाती हैं और पूरी परिवार का खर्चा चलाती हैं, वो भी महीने में एक बार पूरा अपना देखती होंगी, अच्छा मेरा बजट इतना है, मुझे खर्चा इतना करना है, उससे ज़्यादा मुझे मिलने वाला नहीं है खर्च करने के लिए। और जहाँ पर चीज़ें हिसाब से चलती हैं ना, वो आगे बढ़ती हैं। कुछ डायलॉग सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे कहा जाता है कि चद्दर देख के पाँव फैला, और कुछ लोग कहते हैं नहीं हम पाँव फैला के बाद में चद्दर देखेंगे। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना, अपना मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। कल ही मैं कह रहा था कि मेरे एक भाई रहते हैं यहाँ पे, मंजीत करके, वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि भैया जिंदगी में मैंने एक बात सीखी है कि सही या गलत, मैं सही या गलत, अपना सेल्फ मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं या वो गलत कर रहे हैं। आप जब एनालिसिस में बैठो ना, आधे घंटे 1 घंटे बैठो, आप उस आधे घंटे 1 घंटे में ये देखो कि हमने मैथ्स को कितना कवर किया, हमने इंग्लिश कितना कवर किया, क्या हमारे मॉक में स्कोर बढ़े या नहीं बढ़े, या हमारा मेहनत एक गलत दिशा में जा रहा है। ठीक है, उसमें अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी देखो कि यार मैं बाकी चीज़ों पर कितना टाइम दे रहा हूँ। अगर कोई मेरी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है तो मैं ऐसा तो नहीं कि दिन दिन भर पूरा का पूरा बात करने में लगा दे रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि उसको गिफ्ट देने और लेने के चक्कर में आधा दिन मेरा निकल जा रहा है। आप अपने फैमिली प्रॉब्लम के बारे में भी यहाँ पे सोचो, ऐसा तो नहीं कि हम अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हो गए हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा समय जो है उनके पे चला जा रहा है और हम अपने ऊपर काम ही नहीं कर पा रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। इस वीकली एनालिसिस में आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि अभी कितना समय बचा हुआ है और आपका स्कोर कितना और आपको कितना आगे बढ़ना है। जब तक अपना एनालिसिस नहीं करोगे आगे का कोई टारगेट नहीं बना पाओगे, और टारगेट नहीं बना पाओगे तो अपने गोल को अचीव नहीं करोगे। तो इसलिए मैंने कहा ना कि आज की वीडियो एक ऐसी है कि ओवरऑल कोई भी सरकारी नौकरी अगर आपको निकालनी है तो उसका पूरा का पूरा एक शानदार तरीका आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो ये मूल्यांकन करना बहुत 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 ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है यार, देखो वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक ज़रूर किया करो यार। आप लोगों के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है और पढ़ाने की, और अच्छा करने की, और बढ़िया कंटेंट लेकर आने की। और साथ में वीडियो को हर जगह पे शेयर भी किया करो।